जय मूल निवासी साथियों, मैं भाणजी भाई राठौड़ बामसेप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, सीईसी मेंबर, बामसेप राष्ट्रीय महासचिव मैनेजमेंट, और इस मिशन के लिए जो मैंने मेरे इस जीवन के 35 साल लगाया है, इस 35 साल के मेरे अनुभव में मैंने इस संगठन में, इस मिशन में बहुत से चढ़ाव और उतार देखे हैं। बहुत सी घटनाएं हमारे सामने घटी है और ये मिशन, ये फुले अम्बेडकर विचारधारा का मिशन कभी भी रुकने वाला नहीं है, ना रुका है, ना रुक सकता है कोई, क्योंकि ये मिशन है। और ये मिशन इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब बामसेप की नींव रखी गई थी, तब बामसेप के माध्यम से जन जागरण का अभियान चलाया और जन जागरण अभियान के तहत जिन लोगों ने नींव रखी, उन लोगों ने अपना स्वार्थ नहीं देखा। उसने समाज को संगठित करके जागृत करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का, महात्मा ज्योतिराव फुले का और हमारे महापुरुषों का जो अधूरा आंदोलन था, इस अधूरा आंदोलन पूरा करने के लिए हमारे मिशनरी कार्यकर्ता, मिशनरी साथी, मिशनरी पदाधिकारी, उन लोगों ने जो ये नींव रखी है, उस नींव के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी, जो हम लोगों को संगठन की निर्माण, क्योंकि समस्या राष्ट्रव्यापी है तो संगठन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, इसलिए इस विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए मिशन के माध्यम से जो स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है संगठनात्मक, वो संगठनात्मक स्ट्रक्चर खड़ा करके इस आंदोलन को, इस मिशन को आगे बढ़ाया। और इस मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब समाज में जागृति आई, उस जागृति के प्रभाव को देखते हुए संगठन के नींव डालने वाले कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोगों ने सोचा कि अब समाज की जो अपेक्षा है, अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए आंदोलन करना होगा। और आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो समाज में निर्माण होगी, इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा परिपूर्ण करने के लिए बामसेप को छोड़कर मान्यवर कांशीराम साहब ने राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। लेकिन उसने एक बताया था कि मैं बामसेप छोड़ रहा हूं, मैं राजनीति में जा रहा हूं। जिसको बामसेप चलाना है वो बामसेप चला सकते हैं। तो उस समय पे इस मिशन के कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने राजनीति को चुना और कुछ लोगों ने सामाजिक मूवमेंट, आंदोलन को चुना, और उसने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और इस मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते संगठन का स्वरूप दिया और संगठन का रजिस्ट्रेशन किया। इसलिए संगठन का रजिस्ट्रेशन किया गया ताकि भविष्य में इस संगठन और इस मिशन को कोई क्षति ना पहुंचे और निरंतर ये मिशन और संगठन आगे बढ़ता रहे। लेकिन देखा गया कि 90 के दशक में इस संगठन में जो 53 सदस्य थे एज ए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सीईसी के सदस्य, और उस समय पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजिंदर सिंह जल्ली साहब थे, उस जल्ली साहब के ऊपर इस संगठन के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के पदाधिकारियों, 3 पदाधिकारियों ने मिलकर एक आरोप पत्र बना के आरोप लगाए कि आपने ये गलतियां मिशन चलाने के, संगठन चलाने के लिए की है। और वो आरोप पत्र जब जली साहब को दिया गया और साथ में सीईसी के सदस्य को दिया गया,
और उन लोगों ने डिमांड की थी कि हम ये जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे, उस आरोप की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उस आरोप की जांच करने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की कमेटी बनानी चाहिए। लेकिन उस समय पे संगठन को बचाने के लिए और संगठन को बचाने के नाम पर एक गुटबाजी निर्माण कर दी और उस गुटबाजी के माध्यम से डीके खापड़े साहब ने देखा कि हमने जिसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया है वो हमारी नहीं सुनते हैं, इसलिए डीके खापड़े और उसके साथ में 2 साथी लोगों ने मिलकर उस समय पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से और सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। इवन बामसेप के प्राइमरी मेंबर से भी तीनों ने इस्तीफा दे दिया। जब उसने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और पूरा बामसेप से उसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद ये तीनों लोग जब गुजरात में आए थे तब गुजरात में हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की मीटिंग चल रही थी। जब उस मीटिंग में आए तो हम तो सीनियर पदाधिकारी मानते थे, आदरणीय मानते थे, लेकिन उस समय पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सदस्य थे, जो उस समय पे गुजरात के जो अध्यक्ष महोदय थे और गुजरात से जो सीईसी के सदस्य महोदय सीईसी में गए थे, उन लोगों ने बोला कि आप तीनों हमारी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। तब उस समय पे गुजरात के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को झटका लगा कि ये कौन सी बात है कि भाई कल तक ये हमारे सीनियर थे, आज आप उसको मीटिंग में अलाउ नहीं करते। जैसे मीटिंग समाप्त हुई, मीटिंग समाप्त होने के बाद डीके खापड़े साहब और 2 लोगों ने मिलकर हम लोगों से चर्चा की कि हम लोग एज ए बामसेप संगठन के प्राइमरी मेंबर से इस्तीफा दे दिया है और हम आपसे कुछ बात सलाह मशवरा करना चाहते, बात करना चाहते। तभी उस समय पे हम लोगों ने और खास करके मैंने खापड़े साहब को ये सवाल किया था कि खापड़े साहब, आपने जब बामसेप को छोड़ दिया है, बामसेप की प्राइमरी मेंबरशिप से आपने रेजिग्नेशन किया है, आपको कोई मॉरल अधिकार नहीं होता है कि आप बामसेप की बात हमारे सामने कर सकते हो। तब उस समय पे खापड़े साहब ने बताया कि हमने संगठन छोड़ा है, मिशन नहीं छोड़ा है, और हम आपसे मिशन की बात करना चाहते हैं। इस मिशन को चलाने के, आगे बढ़ाने के लिए मिशन की बात करना चाहते हैं, और मिशन जैसे हमारा आगे बढ़ जाएगा तो संगठन का स्ट्रक्चर अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्या मिशन की बात आप हमारे से सुन सकते हैं? तभी हम लोगों ने सोचा कि चलो आप हमको बताइए। तभी उस समय पे उन तीनों ने हम लोगों को मिशन की बात समझाई और हम लोगों ने गुजरात ने ये स्टैंड लिया कि खापड़े साहब, हम आपके साथ है और आप जहां बोलेंगे वहां हम कार्य करने को तैयार। तब उस समय पे 91 में पटना की राष्ट्रीय अधिवेशन के स्थल पर ही जनरल बॉडी की मीटिंगें हुआ करती थी। उस पटना की राष्ट्रीय जनरल बॉडी की मीटिंग में जब गुजरात के लोग और सभी ऑल इंडिया के कार्यकर्ता गए और उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जली साहब जब चेयर पे बैठे, तब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए आवाज उठाया कि साहब, आपके ऊपर आरोप है, इसलिए आरोपी कभी भी जज नहीं बन सकते हैं। आपके ऊपर जो आरोप पत्र जिन लोगों ने डाला है उस आरोपों का जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन जवाब देने के लिए आप एज ए डिसीजन मेकर की चेयर पे अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वो आपका मोरल अधिकार नहीं। वो जनरल बॉडी की मीटिंग काफी अफरा तफरी हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पे हंगामा हो गया था और सभी एक ही आवाज में बोलते थे कि जिसके ऊपर आरोप होता है वो आरोपी कभी जज नहीं बन सकता है। ये खापड़े साहब और 2 पदाधिकारियों ने हम लोगों को, जिसने रिजाइन किया था उसने हमको समझाया था। और वो जनरल बॉडी की बैठक
तेजिंदर सिंह जली साहब ने पोस्टपोन कर दी। क्यों पोस्टपोन कर दी? क्योंकि गुजरात का ही हमारा एक साथी हमारे साथ था, मैं उसका नाम देना चाहता हूं, नरस भाई परमार। उसने माइक लेके जली साहब के मुंह पे रख दिया और बोले कि आपका मोरल अधिकार है कि आप इस मीटिंग की अध्यक्षता कर सकते हैं, आप बताइए, कार्यकर्ता डिसाइड नहीं करेगा। तब उसने उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो और जनरल बॉडी की मीटिंग उसने पोस्टपोन कर दी। जब उसने पोस्टपोन कर दी तब ऑल इंडिया के कार्यकर्ता को झटका लगा और ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में जो आरोप जिसके ऊपर लगाया है वो प्रूव हो जाता है। और उसी जनरल बॉडी के ग्राउंड में, उसी जगह पे ऑल इंडिया के कार्यकर्ता बैठ के चर्चा किया और चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष के ऊपर निकला कि हम लोगों को खापड़े साहब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, फुले अम्बेडकर विचारधारा का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को खापड़े साहब का साथ सहकार देना चाहिए। और उस जगह पे कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल ओवर इंडिया की बनी और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से पूरे भारत में भामसेब के जो मिशनरी कार्यकर्ता थे उन लोगों ने अपना सब कुछ त्याग और समर्पण करके उस मिशन को वो बचाया था, जो वहां से लेके आज तक ये मिशन यहां तक पहुंचा है। इस मिशन का जो स्वरूप, जब संगठन के माध्यम से स्ट्रक्चर बनता है तो उस स्ट्रक्चर में रहने वाले जो पदाधिकारी होते, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन स्ट्रक्चर में रहने वाले जो पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय का अध्यक्ष होता है, चाहे राज्य अध्यक्ष होता है, चाहे स्टेट का प्रेसिडेंट होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, लोग मेरे अंडर में है, तब उस मिशन में, उस संगठन में समस्या निर्माण होती है। और जब खापड़े साहब ने उस समय पे इस मिशन के माध्यम से जो संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा किया और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उस स्ट्रक्चर का प्रारूप देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत थी, तो उस समय पे खापड़े साहब ने जो अपने से जूनियर, जो उसका, खापड़े साहब ने बोला कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। हमने बोला खापड़े साहब ये एकदम जूनियर कार्यकर्ता है, वो डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी है, क्या उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ? खापड़े साहब ने बोला कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बने। तभी ऑल ओवर इंडिया के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने सोचा कि खापड़े साहब की बात को मानते, हम लोगों ने गंगावने साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हम लोगों ने माना, स्वीकार किया। लेकिन वही एसएफ गंगावने साहब जो खापड़े साहब का चेला था, जो खापड़े साहब उससे कहीं सीनियर थे, बहुत जानकार थे, फिर भी खापड़े साहब ने अपना असिस्टेंट, अपना चेला जिसने खापड़े साहब ने तैयार किया था, उस तैयार किया हुआ आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को खापड़े साहब ने माना था और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तब उस समय पे एसएफ गंगावने साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 2-3 साल के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ, उसको ऐसा लगा कि अरे संगठन तो अभी, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब गंगावने साहब ने महाराष्ट्र के लोगों की एक गुट बनाया और उस गुट बना के, गुट के माध्यम से मुंबई का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब जनरल बॉडी की मीटिंग बैठने वाली थी, तो उस जनरल बॉडी की मीटिंग में अपने गुट के माध्यम से खापड़े साहब के ऊपर उसने आरोप पत्र लगाया और उसने बोला कि खापड़े साहब और ये लोग मुझे काम नहीं करने देते हैं और इसके लिए मैंने जो आरोप लगाया है उस आरोप की इस जनरल बॉडी की मीटिंग में चर्चा होनी थी। जब महाराष्ट्र के लोगों ने ये डिमांड रखी, तब एज ए गुजरात से मैं और मेरे साथ नेंदरिया जी थे, हम दोनों ने मिलकर स्टैंड लिया कि आपने आरोप पत्र आज ही दिया है और आज ही आप बोलते हैं कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, ये संभव नहीं है। आपने अगर आरोप लगाया है तो आरोप के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में क्या उसको आपने आरोप पत्र दिया है? क्या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से आपने उसको बताया है कि भाई इसकी कमेटी बननी चाहिए? आपने ये काम नहीं किया है। लेकिन आप ये जो आरोप पत्र लगाते हैं, ये ना
गलत है। अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए जो जनरल बॉडी की मीटिंग है, उस जनरल बॉडी की मीटिंग में आपने एजेंडा नहीं डाला है, आपको एजेंडा में लेना चाहिए। तब उस समय पे उस ग्राउंड के अंदर भी हंगामा हुआ था और उसी हंगामे के तहत हमने गुजरात ने स्टैंड लिया था कि गंगावने साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है लेकिन आप मिशनरी नहीं है। आप में जो मिशनरी भावना होनी चाहिए, इस मिशनरी भावना नहीं है और इस मिशनरी भावना नहीं होने की वजह से हम आपको स्वीकार नहीं करते हैं। और हम लोगों ने उस जनरल बॉडी के अंदर, क्योंकि संगठन में समस्याएं निर्माण होती है, समस्या का समाधान करने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी निगरानी तंत्र रखने के लिए एज ए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल बॉडी की मीटिंग जब लगती है तो उस मीटिंग का संचालन करने के लिए और उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने डिसाइड किया था कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी वॉच रहनी चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए और कंट्रोल रखने के लिए जनरल बॉडी चेयरमैन की हम लोगों ने व्यवस्था उस समय पे निर्माण की थी। और यही जनरल बॉडी के चेयरमैन की व्यवस्था के तहत गुजरात से ही अशोक भाई परमार जनरल बॉडी के चेयरमैन थे। जब गंगावने साहब ने ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये घटना घटी, तब ऑल ओवर इंडिया के लोगों को महसूस हुआ कि ये समस्याएं जब भी आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आती है। और यह समस्या का समाधान करने के लिए फिर खापड़े साहब ने तनतोड़ मेहनत करके वापस इस संगठन को आगे बढ़ा के, मिशन को आगे बढ़ा के संगठन का स्ट्रक्चर निर्माण किया। और हम लोगों ने बोला कि खापड़े साहब, अभी आप उसको बनाते हैं, उसको बनाते हैं, आप ही अध्यक्ष बनो। खापड़े साहब को जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो खापड़े साहब बोले ठीक है। जब खापड़े साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उस समय पे खापड़े साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत उसकी अध्यक्षता में जो मिशन आगे बढ़ते रहा और खापड़े साहब की अध्यक्षता में लास्ट में पटना में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बिहार में। उस पटना के बिहार के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद खापड़े साहब का देहांत हो गया और उसके बाद एज ए बीडी बोरकर साहब को उसका संचालन दिया। और खापड़े साहब ने बताया, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए मैं, खापड़े साहब, वामन मेश्राम और बीडी बोरकर, हम 4-5 लोग राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए जब साथ में बैठते थे तब खापड़े साहब बताते थे कि अभी ये मिशन की जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी, आज तक मैंने यहाँ चलाया, लेकिन आपको आगे से वामन मेश्राम को साथ और सहकार देना होगा। और ये उसने अंतिम दिनों में भी बताया था और उसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वामन मेश्राम जी को बनाया था। साथियों, इसके बाद संगठन में दूसरा टकराव और समस्या निर्माण होगी और उसी में एज ए वामन मेश्राम के ऊपर उस समय पे आरोप लगा था और चरित्र का आरोप संगठन में पहली बार लगा था कि वामन मेश्राम का चरित्र हनन करने का प्रयास महाराष्ट्र के लोगों ने किया था। और जब महाराष्ट्र के लोगों ने चरित्र हनन का प्रयास किया था तभी भी गुजरात से हम लोगों ने स्टैंड लिया था कि जब हम संगठन के माध्यम से, मिशन के माध्यम से एक लीडरशिप को हम एस्टैब्लिश करते, 20 साल लग जाता है एक लीडरशिप खड़ी होने के लिए, और जैसे लीडरशिप खड़ी हो जाती है, भारत में प्रस्तावित होती है, इसी लीडरशिप को क्या आप चरित्र हनन करके उसको खत्म करने का प्रयास करते, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने गुजरात से स्टैंड लिया था और हम लोगों ने वामन मेश्राम साहब को बोला था कि हम आपके साथ हैं। और उसी सिलसिले में मैं 7 स्टेट में खुद घुमा था और 7 स्टेट घूम के मैंने 7 स्टेटों से प्रस्ताव पारित करवाया था कि हम वामन मेश्राम को समर्थन करते हैं। साथियों, आज हमारा दिल जल रहा है क्योंकि जो त्याग और समर्पण जिन कार्यकर्ताओं ने इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज का आंदोलन बढ़ाने के लिए जिसने त्याग और समर्पण दिया है, 90 से 95 तक मैंने मेरा घर बार छोड़ के जब भी संगठन को जरूरत पड़ती थी, उधर जाना है, मैंने नौकरी की परवाह नहीं की थी, संगठन की परवाह की थी और मैंने ये आदेश का पालन किया था। और उसी आदेश के तहत उस समय पे 90 से 95 के पीरियड में मैंने मेरे घर के कम से कम
30,000 रुपया इस आंदोलन को, इस संगठन को बचाने के लिए डाला था। मुझे आज ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आज संगठन में जो समस्याएं निर्माण करके जिन लोगों ने संगठन के लिए, समाज के लिए कुछ भी त्याग और समर्पण नहीं किया है, ऐसे कुछ आवारा तत्व के लोग, मुझे आवारा तत्व शब्द यूज करना पड़ता है, जिसने त्याग और समर्पण नहीं किया, ऐसे लोग आज भामसेप के माध्यम से, भामसेप ओआरजी के पेड के माध्यम से सोशल मीडिया में आके अनाप शनाप बकवास करते हैं। मुझे आज मजबूर होकर यह बोलना पड़ता है, क्या है तुम्हारा रोल, क्या है तुम्हारा, बताओ क्या तुम्हारा त्याग और समर्पण है। कल के आए हुए आज सवाल करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे जो कुछ लोग हैं जिन लोगों को जिला प्रेसिडेंट बनने की औकात नहीं है, ऐसे लोगों को जब कुछ बड़े ओहदे दिया जाता है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए वो अनाप शनाप बकवास करते हैं। साथियों, जो लोगों ने, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा मिशन को, मेरे संगठन को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैंने पहले भी झोला उठाया था, आज भी मैं झोला उठा सकता हूं, लेकिन मेरा मिशन को जिन लोगों ने बदनाम किया है और बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको बख्शने वाला नहीं हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्योंकि आज भले मैं 65 साल का हो गया हूं, मुझे 2 बार अटैक आ चुका है, 2 बार मुझे स्टेंट लगी है, एंजियोप्लास्ट करवाया है, लेकिन आज भी मुझे दम है कि मैं मेरा मिशन को दाव पे जिन लोगों ने लगा दिया है वो मैं दाव पे लगाने नहीं दूंगा और इस मिशन को बचाऊंगा। साथियों, इस मिशन को बचाने के लिए हम लोगों को साथ और सहकार देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि आप मिशनरी कार्यकर्ता है। संगठन के स्ट्रक्चर के माध्यम से, संगठन के स्ट्रक्चर में जो लोग पदाधिकारी बनते हैं उसमें अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और अहम और अहंकार के माध्यम से संगठन को नुकसान होता है और यह आदेश देता है तुम ये करो, तुम वो करो। अहंकारी आदेश कौन देता है? क्या है तेरा संगठन में रोल? आज सभी बोलते मैं भी वामन मेश्राम, अरे वामन मेश्राम ने जितना त्याग और समर्पण किया, क्या उसका 5% भी तुमने किया है? ऐसे लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो मिशन में बहुत त्याग किया है, काम किया है। क्या है तुम लोगों ने त्याग और समर्पण किया है? तो त्याग और समर्पण करने वाले लोग कभी भी बोलते नहीं तुमने त्याग और समर्पण किया। ये भामसेप का जो मिशन है, ये मिशन रोकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। क्योंकि हम लोग ऐसे जो पदाधिकारी के माध्यम से, आज मैं भी पदाधिकारी, और पदाधिकारी होने के नाते, राष्ट्रीय महासचिव संगठन मैनेजमेंट होने के नाते, क्योंकि आज इस संगठन का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का गड़बड़ा गया है और उस मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने इस संगठन को सत्यानाश करने का काम किया है और ये सत्यानाश करने का काम किया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि इस संगठन को आज यहां तक पहुंचाने का जो हमारा ये जो रोल है, इस रोल को हमको भूलना नहीं चाहिए। कुछ बोलते हैं कि मैंने इतने साल लगा दिए, मैंने इतने साल लगा दिए, मैंने ये मैं नहीं करता हूं, हमने लगाया है, हमने लगाया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया है, हमारे पदाधिकारियों ने लगाया है। साथ और सहकार के बिना संगठन यहां तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि यहां पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने त्याग और समर्पण किया है, उसके त्याग और समर्पण को हमको देखना होगा। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए त्याग और समर्पण डी के खापड़े साहब का है। मैं डी के खापड़े साहब को मानता हूं, उसका त्याग और समर्पण है। और उसका त्याग और समर्पण 1990 से लेके 2000 तक अगर हम देखते हैं, ये खापड़े साहब का। क्या ये खापड़े साहब ने उस समय पे जो ये यहां तक मिशन पहुंचाया, क्या उसका इस मिशन के लिए कुछ रोल नहीं है? क्योंकि भामसेप में नींव डालने वाले खापड़े साहब है, भामसेप की नींव डालने वाले कांसीराम साहब है और भामसेप की नींव डालने वाले दीना पाना जी। जब ये 3 महान लोगों ने ये नींव डाल के इस मिशन को, इस संगठन को जब हमारे कंधे पे डाला है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मिशन को हर हालत में हम लोग रोकने नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। हम आगे बढ़ाने का काम करेगा। और जो लोग रोकना चाहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे में दम है तो रोक लेना,
अब भानजी भाई राठौड़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भानजी भाई राठौड़ ने 1990 से लेके आज तक संगठन में जब जब समस्याएं निर्माण हुई है, उस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी नौकरी दाव पे लगा के, अपना पैसा दाव पे लगा के, अपना समय दाव पे लगा के ये किया है। भानजी भाई राठौड़ ने कभी अपना चेहरा नहीं चमकाया है। भानजी भाई राठौड़ ने कभी राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया है, ना कभी भाषणबाजी किया है, क्योंकि हम तो मिशन के कार्यकर्ता है। हम खापड़े साहब ने जो मिशन बनाए उस मिशन के कार्यकर्ता है, और इस मिशन को हम रोकने नहीं देंगे, इस मिशन को हम झुकने नहीं देंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आप क्या कर रहे हैं मेश्राम साहब, हमारे वामसेव के पेज के ऊपर अनाप शनाप चरित्र हनन की बातें हो रही है और आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे शर्म आती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर उसको लाइव आना है तो अपने पेज पे आवे, औकात है तो अपने पेज पे आवे। वामसेव के पेज पे अगर कोई भी लाइव आया और जिसने अनाप शनाप बात की तो मैं उसके बचने वाला नहीं। मैं भी एक पदाधिकारी हूं। अगर ये मेश्राम साहब अगर इसके संदर्भ में अगर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन लेना चाहिए। क्या ये वामसेव मिशन, वामसेव संगठन ऐसे लोगों के लिए है कि वहां वो चरित्र हनन की बातें करते हैं? क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे संगठन में जुड़ेंगे, आप हमारे संगठन में पदाधिकारी बनेंगे, आप हमारे संगठन में फुल टाइमर बनोगे, महिला आएगी तो हम उसका शोषण करेंगे। शर्म करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। किसी के ऊपर भी चरित्र का दाग लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसी चरित्र का हनन उस समय पे मेश्राम साहब का भी हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कभी उसकी बात नहीं की थी, ना कभी किसी को हम लोगों ने गद्दार घोषित किया था, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता वो समाज का कार्यकर्ता, समाज का आदमी है। हम समाज को जोड़ना चाहते, समाज को जोड़ना चाहते, और समाज को तोड़ने की बात आप करते। अब वो गद्दार है, वो नालायक है, क्या ये तमाशा लगा के रखा है भाई? क्या है ये तमाशा? रुक जाओ, तमाशा बंद कर दो। और मैं ऑल ओवर इंडिया के साथी कार्यकर्ता और मिशनरी कार्यकर्ता को मैं अपील करता हूं कि आप घबराओ मत, ये हमारा मिशन रुकेगा नहीं। उस मिशन को चलाने के लिए हम लोग आगे आएंगे, और मैं एज ए भानजी भाई राठौड़ राष्ट्रीय महासचिव ये ऐलान करता हूं कि अगर कोई झंडा लेवे या नहीं लेवे, लेकिन इस मिशन को मैं रुकने नहीं दूंगा। इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। संगठन तो टूटता रहेगा, संगठन को मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि उस समय पे संगठन में 50 सीसी के सदस्य एक साइड में थे और 3 लोग, उन लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया तो संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। इसलिए संगठन का स्ट्रक्चर मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मिशन मायने रखता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा संगठन टूट गया। क्या है तेरा संगठन टूट गया? क्या तूने संगठन में रोल अदा किया है? क्या तेरी औकात है संगठन में? क्या तेरा त्याग और समर्पण है? अपने आप को बोलते हैं मैं फुल टाइमर हूं, तो फुल टाइमर है। और फुल टाइमर ऐसा, इसकी सोच ऐसी होती है। बोलते हैं महाराष्ट्र में मैंने ये किया, उधर उन्हें ये किया। साथियों, ऐसे लोगों को हम लोगों को सबक सिखाना होगा, जिन लोगों ने भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन के विरुद्ध में, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध में, पदाधिकारियों के विरुद्ध में या किसी के भी विरोध में अगर अनाप शनाप बात किया है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अरे काय के लिए गाली गलौज करते हो? आप कार्यकर्ता को कन्विंस नहीं कर सकते हो? कन्विंस करो। खापड़े साहब कन्विंस करने के लिए 50-50 एग्जाम्पल देते थे और कार्यकर्ता को कन्विंस कर। तुम्हारे में कन्विंस करने की औकात नहीं है, इसलिए तुम कार्यकर्ता को गाली गलौज करते हो। क्या ये गाली गलौज करने के लिए संगठन निर्माण किया है? क्या गाली गलौज करने के लिए मिशन निर्माण किया? क्या यह गाली गलौज सुनने के लिए वो लोग आते हैं? क्या ये संगठन के लिए, ये मिशन में जो भी लोग आते हैं वो त्याग समर्पण की भावना के लिए आते हैं, और जो लोग इसमें से लेने के लिए आते हैं ऐसे लोग चले गए हैं। इसमें देना ही है, हमने दिया है और हम देते रहेंगे। मैं आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया के साथी कार्यकर्ता को, इंटरनेशनल साथी कार्यकर्ता अगर इसको सुनते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई ये बोले कि ये संगठन टूटने वाला है, संगठन टूटने वाला नहीं है। संगठन अगर टूटता है टूटने दो, मिशन टूटेगा नहीं।
और मिशन को हमको हर हालत में बचाना होगा। और बचाने के लिए जितने भी मिशनरी कार्य करता है, चाहे वो जिला का कार्य करता है, चाहे स्टेट का कार्य करता है, चाहे ऑल ओवर इंडिया कार्य करता है, चाहे इंटरनेशनल लेवल का कोई भी कार्य करता है, वेल विशर है, समर्थक है, डोनर है, मैं उन लोगों को अपील करना चाहता हूं कि बामसेफ के संदर्भ में कुछ ऐसे लोगों ने कुछ भ्रांतियां निर्माण की है। वो ऐसे अपरिपक्व लोग, जिन लोगों ने ऐसी भ्रांतियां निर्माण की है, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुझे आना पड़ा है। और मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि अभी हम लोगों को मिशन बचाने के लिए हमको ऑल ओवर इंडिया में कार्यकर्ताओं को मीटिंगें लगा के समझाना होगा, मिशन बचाना होगा। क्योंकि आज मेरा मिशन खतरे में आ गया है और मिशन बचाने के लिए बानजी भाई राठौड़ हर हालत में मिशन बचाएगा। अगर मेरे साथ सीईसी के और सदस्य अगर कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता है, जैसे खापड़े साहब ने भी परवाह नहीं की थी, मैं भी खापड़े साहब के साथ काम किया, 10 साल मैंने काम किया है, इसलिए मैं खापड़े साहब के रास्ते पे चलने वाला आदमी हूं। मैं कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं चलता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, महापुरुष भी धोखा दे सकता है, जिंदा धोखा दे सकता है, मुर्दा धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस मेरी बात को अगर मानते हो, समझते हो कि ये मिशन बचना चाहिए, तो इस मिशन बचाने के लिए मुझे साथ और सहकार दोगे। और इसके लिए मैं आने वाले समय में समय पे वीडियो डालते रहूंगा। और आने वाले समय में ऑल ओवर इंडिया की जनरल बॉडी बुलानी होगी। और जनरल बॉडी बुलाने के लिए हम लोग, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8200-622-615। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं और मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं नालायक घोषित होता हूं तो मुझे आप चौराहे पे जूता मारो, मैं जूता खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मैं सही हूं और सही मैंने फैसला लिया है, सही वक्त में सही कदम मैंने उठाए है, तो आप मुझे साथ और सहकार दोगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।